आपके चैप्टर जो मोशन नाम का चैप्टर है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज थी सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, मोशन नाम का चैप्टर हम लोगों ने पूरा का पूरा थियरी पोर्शन और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स भी काफ़ी सारे सॉल्व किए थे, तो ये कवर कर लिया था। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैंने असाइनमेंट के फॉर्म में आप लोगों को दिया था करने के लिए। ठीक, तो आज उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 मीटर। सो 200 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है 200। तो ये सर्कुलर ट्रैक मैंने बना लिया, इसका डायमीटर कितना बना लिया 200 मीटर, यानी कि 100 मीटर इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, 100 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। और ये बताया जा रहा है कि 40 सेकेंड में ये एक चक्कर इसका लगा लेता है, एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। कितने में, 40 सेकेंड में। ठीक है, सो कितने में हमको पता करना है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड में व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमको बताना है। ठीक है, अब अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, यानी कि 140 सेकंड। ठीक है, ये बोला गया है कि 40 सेकंड में वन राउंड जो है कंप्लीट करता है। सो अगर यहाँ से स्टार्टिंग माने हम तो ए से चला और फिर 40 सेकंड में ए पर वापस आ गया। ठीक है, 40 सेकंड हो गया। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ा तो फिर 40 सेकंड मीन्स 80 सेकंड हो गए अब। ठीक है, 80 सेकंड हो गया अब उसके बाद 80 से फिर एक अगर राउंड कंप्लीट करेगा तो प्लस फिर हम 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, मीन्स कि 2 मिनट्स वो चल चुका है। तो 2 मिनट्स में 3 राउंड जो है उसके कंप्लीट हो गए। ठीक है, 3 राउंड कंप्लीट होगा। अब बचा कितना है 20 सेकंड। तो अगर वो 40 सेकंड में पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट कर ले रहा है तो 20 सेकंड में क्या होगा, आधा सर्किल कंप्लीट करेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, यानी कि बी पॉइंट पे। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी 3 राउंड प्लस हाफ राउंड। तो 3 राउंड की डिस्टेंस कितना होगी, 3 इंटू 2 पाई आर, प्लस हाफ राउंड की डिस्टेंस कितना होगी पाई आर। ठीक है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस पाई आर 7 पाई आर। ठीक, 7 पाई की जगह पे 3.14 इंटू आर की जगह पे 100 मीटर। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2198 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, यानी कि 2.198 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा ये जरा देखते हैं। सो इसके लिए क्या किया, ये अरेंजमेंट बनाया। ठीक है ना, क्या करता है, यहाँ से ए से स्टार्ट करके कहाँ पर एंड होता है बी पर। ठीक है, 3 राउंड कंप्लीट किया। तो 3 राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जरा ये देखते हैं। जब 3 राउंड, एक राउंड चला, ठीक है, जहाँ से चला था वहीं आ गया डिस्प्लेसमेंट 0, नेक्स्ट राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0, नेक्स्ट राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, लेकिन जब हाफ राउंड चला तो वो यहाँ से चला और यहाँ पर रुका। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा मोशन का था वो ए है और एंडिंग पॉइंट क्या है बी है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप है वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट गैप किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है, डायमीटर के बराबर है। ठीक है, और यही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, सो ये हो गया आंसर किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये बोला जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला जा रहा है
Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 मीटर रोड इन 2 minutes 50 सेकेंड। सो एक स्ट्रेट मतलब सीधा 300 मीटर लेंथ का क्या है, रोड है। तो यहाँ पर पॉइंट ए लेते हैं, इंड ए, यहाँ पर दूसरा इंड लेते हैं बी। तो क्या करता है, एक जोसेफ नाम का जो लड़का है वो जॉगिंग करता है, कहाँ से, इंड ए से स्टार्ट करता है इंड बी तक, ठीक। 300 मीटर का रोड है, उसको पूरा के पूरे रोड को वो 2 मिनट इसका मतलब 120 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड इसका मतलब 170 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है, ठीक। सो यहाँ से लेकर के क्या किया गया, यहाँ से इंड बी तक गया वो कितना टाइम लगा, 170 सेकेंड। उसके बाद कहता है एंड देन टर्न्स अराउंड एंड, और घूम जाता है, उसके बाद 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, और 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में क्या करता है, किसी पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, ठीक है, जो कि 100 मीटर कम है, 100 मीटर कम है, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। सो हमको क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो जरा ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। सो अगर मैं ए से बी की बात करूं और मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, वी एवरेज, ठीक है। सो ये क्या होगा, वी एवरेज जो होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ए से बी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 300 मीटर, 300 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा था, 170 सेकेंड। सो कितनी आ जाएगी, 30/17 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई एवरेज वेलोसिटी, किधर, टुवर्ड्स ए टू, फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर के बी की डायरेक्शन में, ये हो गई, ठीक। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड सिचुएशन ए से सी की बात किया जाए। जब वो ए से सी तक पहुंच गया तब क्या हुआ, तब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब हम देखेंगे इसके बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच का गैप, ठीक है। तो अब कितना रह गया, पहले 300 था, 100 मीटर वो वापस आ गया, इसका मतलब अब कितना बचा, 200 मीटर। सो 200 मीटर जो है इसका गैप हो गया। टाइम कितना लगा, 170 सेकेंड, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में लगा था, ठीक है, प्लस 60 सेकेंड फिर लगा, तो कितना हो गया, 230 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 20/23 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गई एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सिचुएशन के लिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, जरा वो ध्यान से देखो। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। सो जब ए से बी तक गया तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 300 मीटर, टाइम कितना लगा, 170 सेकेंड, यानी कि जो कैलकुलेशन हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए की थी वही सेम आ जाएगा ना। और आपको याद भी होना चाहिए, मैंने बताया जब स्ट्रेट मोशन हो, एकदम सीधी तरफ जाए, फॉरवर्ड मोशन हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ से जब हम भी एवरेज निकालेंगे सो कितना आएगा, 300 डिवाइडेड बाई 170 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30/17 मीटर पर सेकेंड, जो कि एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन के लिए देखते हैं, ए से सी के लिए। ए से सी के लिए हमको अगर वी एवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसका मतलब 300 पहले ही चल चुका था, प्लस 100 मीटर वापस आया, सो 100 मीटर और चला। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 230 सेकेंड, यानी कि कितना हो गया, 400 डिवाइडेड बाई 230 सेकेंड मीटर यहाँ पे, ठीक है ना। सो 40 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर
सेकेंड। तो ये हो गई अपनी एवरेज स्पीड, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हम लोगों ने दोनों ही सिचुएशन के लिए कैलकुलेट कर लिया। हमको केवल एक फार्मूला याद करना है जो कि ये है कि टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम कितना लगा, ठीक। सो एवरेज के कैलकुलेशन के लिए हमको केवल टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अपने स्कूल जा रहा है, ठीक है, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्कूल जाते हुए उसने अपनी ट्रिप की स्पीड को कैलकुलेट किया तो क्या मिला, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, उसी रास्ते से रिटर्न करने पर, ठीक है, देयर इज लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक कम था, एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न के टाइम पे जो एवरेज स्पीड मिली वो कितना थी, 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, तो अब्दुल की ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, पूरी की पूरी ट्रिप के लिए, मतलब जाने और आने के लिए। इस टाइप की प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। हमारे पुराने लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि अगर मैं कोई फिक्स डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ए से बी अगर हम जाएं v1 स्पीड से और बी से ए लौटें v2 स्पीड से, वी एवरेज क्या होगा, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। कैसे आता है उसके लिए बता चुका हूँ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फार्मूला लगेगा। टोटल डिस्टेंस हम x सपोज कर लें और टोटल टाइम जो है वो यहाँ से निकाल लें v1 और x से, ठीक है। x जाता है v1 स्पीड से, टाइम t1 हो जाएगा, ठीक है। x लौटता है v2 स्पीड से, टाइम क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस x अपॉन जाने में लगा टाइम x अपॉन v1 प्लस लौटने में लगा टाइम क्या होगा, x अपॉन v2। सो ये जाएगा v एवरेज। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, वी एवरेज के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2v1 की जगह पे 20, v2 की जगह पे 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20 कितना 60, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at constant rate of, constant rate जो दे रखा है वो एक्सेलरेशन होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो एक्सेलरेट कब तक हो रहा है, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड तक। तो कितना दूर चलेगा इस समय में, ये हमको निकालना है। तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं। एक चीज़ और दे रखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की जब बात करेंगे तो पहले रुका हुआ था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो s इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ ए टी स्क्वायर। सो हाफ a की जगह पे कितना रखेंगे 3 इंटू टी की जगह पे कितना रखेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, सो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो 96 मीटर। सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस टाइम में, 96 मीटर, ठीक है।